सो हेलो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन फ्रेंचाइजी की सेकेंड मूवी डेड्समैन चेस के बारे में, जो आई थी 2006 में। और भाई इसमें भी अपने जॉनी डीप एज होते हैं कैप्टन स्पैरो। ओह सॉरी, अपने कैप्टन जैक स्पैरो। मूवी की स्टार्टिंग बिल्कुल वहीं से होती है जहां पर अपना फर्स्ट पार्ट खत्म हुआ। सबसे पहले दिखाते हैं अपने एलिजाबेथ को और अपने विल को। वो होते हैं पोर्ट रॉयल पे, एंड हाँ, यहाँ पे इनकी शादी होने वाली होती है, बट भाई ऑलरेडी इनको मुजरिम बना दिया गया है क्योंकि इन्होंने एक कैप्टन जैक स्पैरो यानी अपने एक पायरेट को भागने में मदद करी है। तो अब इन दोनों पे चार्जेस है, इन दोनों को पकड़ लिया है, अरेस्ट किया गया। और जो उनकी शादी थी वो भी कैंसिल हो गई थी। और भाई जो अपना गवर्नर का जो वो था जिसको अपने एलिजाबेथ से प्यार था, उसको उसकी लाइक ऑफिशियल पोस्ट से हटा दिया है क्योंकि भाई वो ऑलरेडी लाइक ऐसे समुद्री डाकुओं से अपना शिप हार चुका है, अपनी जंग थी वो हार चुका है। अब उसकी जगह नया आया है जो बहुत ज्यादा कमीना, हरामी और क्रूर है। दूसरी साइड दिखाते हैं अपना जैक स्पैरो अपने सारे समुद्री डाकुओं के साथ ब्लैकवेल पे कहीं पे जा रहा होता है। और इतने में भाई एंट्री होती है अपने बूट स्ट्रैप की, जो मिलता है जैक स्पैरो से। और वो कहता है कि तुम्हें पता है अब तुम्हारे पीछे डेविड जोन्स आएगा, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही अब मैं फ्लाइंग डचमैन यानी जो डेविड जोन्स का जहाज है, अब मैं उस पर परमानेंट में फंस चुका हूँ। और तुम्हें याद होगा कि जब तुमने ब्लैक पर्ल लिया था तो बदले में तुमने कुछ कर्जा लिया था अपने डेविड जोन से, वो तुम अभी तक वापसी नहीं कर पाए हो। तो इस वजह से जो अपना बूट स्ट्रैप होता है वो उसके हाथ पे काला निशान छोड़ देता है। और वो कहता है कि अगर तुमने जो उसका कर्जा था वो नहीं चुकता करा तो ये जो काला निशान है इसकी वजह से या तो तुम भी हमारे जैसे बन जाओगे, और तुम भी जो अपने डेविड जोन्स का जो शिप है अपना फ्लाइंग डचमैन, या तो तुम उस पर काम करने लगोगे, नौकर बन जाओगे 100 साल के लिए हमारी तरह, क्या फिर तुम बन जाओगे उसके क्रेकन के शिकार। और क्रेकन होता है एक वो बहुत बड़ा जानवर जिसको पाल रखा है अपने डेविड जोन्स ने। एंड भाई इधर दिखाते हैं अपने पोर्ट रॉयल पे जो अपना जॉर्ज होता है, यानी जो अपने उसकी जगह पे आया होता है एलिजाबेथ के आशिक की जगह पे। तो वो कहता है, वो विल को एक बेसिकली ऑफर देता है कि देखो, मुझे उसने बताया था कि भाई जहाँ पे तुम सब गए थे, जहाँ पे बड़बोसा भी था, वहां पे बहुत सारा सोना, बहुत सारा खजाना है। तो एक काम करते हैं, तुम मुझे वहां पे लेके चलो। तो वो कहता है कि वहां पे सिर्फ एक तरीके से जा सकते हैं, वो है जो जो कंपास है जो अपने जैक स्पैरो के पास है। तो वो उनको ऑफर देते कि अच्छा ऐसा है तो एक काम करो, जाओ तुम जैक स्पैरो को ढूंढ के लाओ या उसका कंपास लाओ, और जो एलिजाबेथ है और जो तुम्हारी रिहाई उसको मैं फ्री कर दूंगा। तो यहाँ से वो विल को इस पे भेज देता है। और इधर दिखाते हैं फिर अपना विल ढूंढता ढूंढता जैक कोर्स के लोगों को पहुंच जाता है एक ऐसे टापू पर भाई जहाँ पे ऐसे बहुत लाइक जंगली लोग होते हैं। फिर वो सब वहां से भाग के फ्री होते हैं और फिर अपना जैक स्पैरो, उसके क्रू, विल, ये सब पहुंच जाते हैं टीआर डालमा के पास, जो एक लेके से बहुत बड़ी मैशन होती है जिसके पास फ्यूचर देखने का, पास देखने का, मरे हुए लोगों को जिंदा करने की शक्तियां होती है। तो जो अपना जैक स्पैरो होता है वो पूछता है कि उसको एक नक्शा मिलता है जो बूटस्ट्रैप ने दिया होता है। तो वो कहता है कि मुझे जो ये चाबी है मुझे इस तक पहुंचना है, बहुत जरूरी है। एंड तब पता चलता है जो अपनी टिया डालमा होती है वो बताती है कि वो एक ऐसे बहुत बड़ी संदूक है, वो उसकी चाबी है। बेसिकली वो एक चेस्ट की चाबी है जिसके अंदर उसके जो अपना डेवी जोन्स है उसका खुद का धड़कता हुआ दिल है। तो तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम डेवी जोन्स को तब तक नहीं मार पाओगे, कंट्रोल नहीं कर पाओगे जब तक तुम्हारे पास उसका दिल नहीं होगा। तो जो अपनी टिया डालमा होती है वो उसको एड्रेस बता देती है कि देखो तुम्हें वो चेस्ट यहाँ पे मिलेगी, यहाँ पे ऐसे ऐसे जाना। अब इधर कहता है विल अपने जैक स्पैरो से कि देख भाई, साफ सीधी सी बात है, तू मेरी हेल्प कर, मैं तेरी हेल्प करूंगा। तो अब हम मिलके ढूंढते हैं इस वाली चेस्ट को, उसको उसकी चाबी ढूंढते हैं। और फिर उसके बाद जब वो हमें मिल जाएगा, तुम डेवी जोन्स तुम्हें जो करना हो करो, तुम आपस में निपटना, बट बदले मुझे तेरा कंपास चाहिए होगा। वो कहता है हाँ मुझे क्या दिक्कत है। बट भाई यहाँ पे अपना जो जैक स्पैरो होता है वो और ज्यादा दिमाग लगाता है। इतने में देखता है भाई अपना फ्लाइंग डचमैन आ रहा है और वो विल को भेज देता है फ्लाइंग टचमैन पे। और फिर उसके वहां पे उसको डेवी जोन्स मिलता है। एंड वहां पे जो जैक स्पैरो होता है वो कहता है देखो, साफ सीधी सी बात है कि मैं तो वापसी तुम्हारा सर्वेंट नहीं बनने वाला, बेसिकली मैं आज तक नहीं बना, अब क्या बनूंगा। तो हाँ अब बताओ इसको कैसे सॉल्व करना है, मैं ऑलरेडी तुम्हें तुम्हारा एक मजदूर दे चुका हूँ। तो यहाँ पे डेवी जोन्स कहता है देख, तेरे में ना दिमाग बहुत है और तू काम बहुत अच्छा करेगा, तो मुझे, क्योंकि तूने एक दे दिया तो मुझे टोटल ऐसे 100 लोग चाहिए थे, तू 99 और लिए ऐसे काम करने वाले नौकर, मैं तेरे को फ्री कर दूंगा। तो यहाँ पे वो कहता है अपना जैक स्पैरो हाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं, और हाँ इतने विल को तू रख ले। और विल को वो वहां पे रख लेते हैं। विल का फ्लाइंग डचमैन पे आने के बाद वो मिलता है बूटस्ट्रैप यानी अपने बाप से, और उसका बाप उसको सारी कहानियां सुनाता है कि कैसे ये जो अपना डेवी जोन्स है, बड़बोसा है और जो अपना जैक स्पैरो है, इन सब के क्या क्या डील है, क्या क्या ट्रेड है। फिर उसके उसको पता चलता है कि वो जिस चेस्ट को ढूंढ रहे हैं उसकी चाबी डेवी जोन्स के पास ही है।
तो फिर उसके बाद वो डेवी जोन्स से उसकी चाबी चोरी करता है जो उसके ऑक्टोपस वाले शरीर के अंदर होती है, और वो वहां से भाग जाता है अपने जो ईस्ट इंडिया कंपनी की लाइक जो शिप होती है। बट वहां पे भाई अपना डेवी जोन्स क्रेकन को छोड़ देता है, बट वहां से विल किसी तरह बच के निकल जाता है और डेवी जोन्स को लगता है कि विल मारा जा चुका। उसके बाद दिखाते हैं गवर्नर एलिजाबेथ को भगा देता है पोर्ट रॉयल से, और वो कहता है देखो मुझे उम्मीद नहीं है विल वापसी आएगा, बट तुम अभी यहाँ से भाग जाओ। एलिजाबेथ शिप में भागती है और वो भागते भागते पहुंच जाती है अपने टोर्टुगा पे, जहाँ पे जैक स्पैरो और नॉरिंगटन दोनों होते हैं, और वो इन दोनों से मिलती है। फिर उसके बाद जैक स्पैरो कहता है कि जो विल है भाई वो पता नहीं कहीं पे गायब हो चुका है, वो मिल नहीं रहा है। वो उससे बेसिकली यहाँ पे झूठ बोलते हैं। फिर वो कहती है मुझे विल कैसे मिलेगा। तो यहाँ पे जैक स्पैरो कहता है देखो विल को जो तलाश है वो है अपने चेस्ट की, यानी वो उस संदूक की जिसके पीछे डेवी जोन्स भी है। तो एक काम करो, अब तुम्हारा दिल क्या चाहता है? अब तुम्हारे अगर विल को चाहता है तो तुम्हारा जो दिल होगा वो चेस्ट को भी चाहता है। तो एक काम करो, अब तुम अपने दिल से सोचोगे तुम्हें क्या चाहिए, और वो अपना कंपास उसके हाथ में रख देता है, क्योंकि जो अपना जैक स्पैरो होता है वो दिल से भाई चेस्ट को नहीं चाहता। तो जैसे वो उसके हाथ में रखता है कंपास, भाई उसको भी वो डायरेक्शन का पता चल जाता है, और वो सीधा भाई उस राह पे निकल जाते हैं। फिर भाई जो इधर होता है विल, वो छुपा हुआ है, वो किस तरह भाई कूदता पानता लड़खड़ाता डूबता वो पहुंच जाता है उसी आइलैंड पर, और क्योंकि भाई उसको रास्ता बताया होता है बूटस्ट्रैप उसके बाप ने। और इधर दिखाते हैं भाई शिप पर अपना जैक स्पैरो, एलिजाबेथ और नॉरिंगटन ये सब भी पहुंच जाते हैं। वो खोदते हैं और इतने भाई उनको वो चेस्ट मिल जाती है जिसके अंदर होता है उसका दिल। अब इतने में भाई नॉरिंगटन, विल, जैक स्पैरो तीनों एक दूसरे पे ऐसे लगवा देते हैं तलवार, दोनों के हाथ में दो दो होती है कि हम तेरे को नहीं छोड़ेंगे, हम तेरे को नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि अब यहाँ पे वो चेस्ट तीनों को चाहिए, वो जो उसके अंदर का दिल है वो तीनों को चाहिए, बट तीनों की ख्वाहिशें अलग अलग है। सबसे पहले जो अपना जैक है वो उसको दिल इसलिए चाहिए भाई ताकि, क्योंकि जो क्रेकेन उसकी जान का दुश्मन बना हुआ है, जो इतना बड़ा ऐसे दानव सा है, उसको वो तभी रोक सकता है जब उसके पास अपने डेवी जोन्स का दिल होगा, और जो डेवी जोन्स को उसका कर्जा देना है वो भी तभी वो उससे फ्री ऑफ हो पाएगा। और जो अपना विल है भाई वो उसको दिल इसलिए चाहिए ताकि लाइक वो जो बूटस्ट्रैप जो उसका बाप है जिसकी आत्मा और शरीर कैद है अपने डेवी जोन्स के पास, वो उससे फ्री हो जाए। और जो अपना नॉरिंगटन है वो उसको इसलिए चाहिए कि भैया मुझे अब एक अच्छी लाइफ चाहिए, मुझे वो नेवी ऑफिसर वापसी बनना है, मैं तो अच्छे से जीऊंगा। इसलिए तीनों में हो जाती है लड़ाई, और भाई तीनों आपस में दूसरे को तलवारों से लड़ रहे हैं। आगे एक महल है, वहां पर जाके बहुत ज्यादा उनकी फाइट हो रही है। इतने पीछे देखते हैं अपना फ्लाइंग डचमैन जहाज आ चुका है, पीछे से डेवी जोन का जहाज आ चुका है। अब डेवी जोन्स नहीं जा सकता अपने श्राप की वजह से, तो अपने सारे लोगों को भेज देता है। भाई पीछे से दिखाते हैं जैक स्पैरो के जो क्रू मेंबर्स होते हैं और जो अपनी एलिजाबेथ होती है, ये उस चेस्ट को लेकर पीछे पीछे भाग रहे हैं। उसके बाद दिखाते हैं जैक स्पैरो को लगता है कि भाई उस चेस्ट के अंदर से उसने दिल निकाल लिया है, वो उसको ऐसे बक्से में रखता है, और उस बक्से में से अपना नॉरिंगटन दिल को निकाल लेता है। फिर उसके बाद अपना जैक, विल, एलिजाबेथ और जितने भी उसके लाइक समुद्री डाकू होते हैं वो ब्लैक पोल पे भाग रहे होते हैं। पीछे से अपना डेवी जोन्स अपने फ्लाइंग डचमैन के साथ कर देता है ब्लैक पोल पे हमला। और इतने में दिखाते हैं भाई जो अपना जैक स्पैरो होता है वो छोटे वाली जो मिनी बोट होती है उसको लेके भाग रहा होता है, क्योंकि जो अपना डेवी जोन्स होता है वो क्रेकन से हमला करवा देता है पूरे अपने ब्लैक पोल पे। फिर उसके बाद एकदम से भाई उसको फील होता है लाइक अपने जैक स्पैरो की, नहीं यार ये लोग मेरे हैं और ये सब मेरी वजह से हो रहा है, तो वो वापसी आता है। फिर उसके बाद वो विल और अपने एलिजाबेथ के साथ क्रेकन से लड़ता है। बहुत देर तक लड़ने के बाद अपने जैक स्पैरो को समझ आ जाता है कि भाई हम क्रेकन से नहीं जीतने वाले, तो जितने भी समुद्री डाकू होते हैं उसके साथ के वो सबको ऑर्डर देता है विल और अपने एलिजाबेथ के साथ कि जिस बोट में मैं तो तुम सबको बचाने हम सब इसी बोट में भी यहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि जो अपना क्रेकेन है उसको सिर्फ ब्लैक पर्ल चाहिए। बट जो एलिजाबेथ होती है वो समझ जाती है कि भाई ये सिर्फ ब्लैक पर्ल के पीछे नहीं, अपने जैक स्पैरो के भी पीछे है। पर सब नीचे उतर रहे होते हैं, विल उतर रहा होता है। उसके बाद एलिजाबेथ आने से पहले वो जैक स्पैरो को भाई लॉन्ग स्मूच करती है और उसको हथकड़ियों से ब्लैक पर्ल पे बांध देती है, बट उसको स्मूच करते हुए अपना विल देख लेता है। एलिजाबेथ नीचे उतर के सबको कहती है कि भाई जैक स्पैरो इतना महान है, उसने हम सबके लिए खुद की कुर्बानी दे दी। तो उनकी जो छोटे वाली बोट होती है वो होती है अलग, और भाई जो अपना क्रेकन होता है वो ब्लैक पर्ल को और अपने जैक स्पैरो को भाई पूरे अपने अंदर ऐसे समा लेता है। और यहाँ पे जो अपना जैक स्पैरो है जिसका ब्लैक पर्ल है वो खत्म या मरे नहीं है, वो उस दुनिया में पहुंच चुके हैं कि ना ही वो जिंदा है ना ही वो मर चुके हैं। वो कहते हैं ना दुनिया के उस पार वो उस जगह पर है कि भाई वहां पे मौत भी नहीं आ सकती और तुम जिंदा रहोगे वो भी जिंदगी भर के लिए अकेले। और इधर दिखाते हैं जो अपना नॉरिंगटन होता है वो डेवी जॉन से डील करता है कि भाई अब मुझे फिर से सुप्रीम पावर में आना है और मुझे नेवी की और भाई मुझे पूरे समुद्र पे कंट्रोल चाहिए। तो अब से डेवी जॉन्स
क्रेकेन और अपना फ्लाइंग डचमैन, उसके सारे लोगों पे मेरा कंट्रोल रहेगा। अब हम कहेंगे तुम्हें जिस पे हमला करना है उस पे करोगे, और स्पेशली हम पे तो तुम हमला नहीं कर सकते। इधर दिखाते हैं जो अपने जैक के सारे समुद्री डाकू होते हैं, और जो विल होता है, और जो अपनी एलिजाबेथ होती है, क्योंकि उसने सबको बता रखा कि वो मेरी वजह से ही मरा है। तो ये सब पहुंच जाते हैं अपने टिया डालमा पे कि टिया डालमा तुम्हें पता है जैक स्पैरो ने ये कर दिया है हमारे साथ, और इस वजह से अब जैक स्पैरो जो आ चुका है, बट हमें वो वापसी चाहिए। तो फिर टिया डालमा बताती है कि वो दुनिया के उस छोर पे जा चुका है कि जहाँ पे तुम सब जा तो सकते हो, बट तुम्हें एक शिप चाहिए और तुम्हें एक ऐसा कैप्टन चाहिए जिसको समुद्र का हर एक रास्ता पता हो, जो तुम्हें लेके जा सकता है। फिर वो इतने में ऊपर से नीचे आता है अपना बड़बोसा, और टिया डालमा कहती है इसको मैंने जिंदा किया है, और वो कहता है बड़बोसा तो एक नए सफर के लिए तुम सब तैयार हो। और यहाँ पे हो जाती है अपनी पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन डेड मैन्स चेस की अपनी मूवी रिव्यू खत्म। अगर गाइस तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो पे लाइक कर दो, इस वीडियो पे कमेंट कर दो, इस वीडियो पे शेयर कर दो। इस मूवी में जो जो मेन चीज थी, मेन चीजें हुई थी, उन सबको मैंने कवर कर दिया। तो भाई इतनी बड़ी मूवीज, इतना सब कुछ, और इतने सबका नाम याद रखना बहुत ज्यादा मुश्किल है। स्टिल आई ट्राइड माय बेस्ट। कुछ गलती हो गई हो तो भाई तुम देख लेना, और अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो पे लाइक कर दो, इस वीडियो पे कमेंट कर दो, इस वीडियो पे शेयर कर दो। बाकी जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। बाय बाय।